कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन अर्थात संयोग श्रृंगार रस, अभिमन्यु का शूरवीरता का प्रदर्शन अर्थात वीर रस, शेर द्वारा हिरण का शिकार जहां पर हिरण को नोच नोच कर खाया जाता है अर्थात विभत्स रस, महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन अर्थात वीर रस। नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पेशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रस एवं उसके उदाहरण को देखने वाले हैं जो कि आपको एक बार में ही समझकर सटीकता से याद हो जाएंगे। तो आइए आज की तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। तो दोस्तों, यहाँ श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो आइए अब हम संयोग श्रृंगार के उदाहरण को देख लेते हैं। संयोग श्रृंगार, इसका पहला उदाहरण है बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बहुहन हसे देन कहे नटी जाए। अर्थात बदरस लालच लाल की इन बातों का रस लेने के लिए गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपने पास छुपा लेती है और बाद में सोह करे भवहन हसे, और बाद में जब श्री कृष्ण उनके पास मांगने जाते हैं तब वे देन कहे नटी जाए, तब वे उन्हें देने से मना कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ गोपिया और श्री कृष्ण के बीच संयोग का वर्णन है, उनके बीच के प्रेम का वर्णन है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ संयोग श्रृंगार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। तो इसलिए यहाँ संयोग की बात होती है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार उपस्थित है। उदो मोही ब्रज बिसरत नाही, इन पंक्तियों में भी संयोग श्रृंगार है। चितवत चकित चहु दस दिस सीता, दीन्य कपाट पलक सयानी। तो आइए अब हम वियोग श्रृंगार के उदाहरण देख लेते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो दोस्तों, इस उदाहरण को हम समझने की कोशिश करते हैं कि गोपियां जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे तब वे कहते हैं कि रो रो के हमारे नयन गीले हो गए हैं, जबकि जब से आप गोकुल को छोड़कर गए हैं। अतः यहाँ गोपियां और श्री कृष्ण के वियोग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो दोस्तों, तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। जब सीता जी का अपहरण रावण द्वारा कर लिया गया था तब राम जी उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में गए थे और वे वहां पर सभी से पूछ रहे थे कि हे पक्षी, हे मृग, हे भोरे, तुमने क्या मृग के समान नयनों वाली सीता को देखा है? तो
इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों में राम जी का सीता जी से वियोग का वर्णन है, अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। अब हम दूसरा रस हास्य रस को देखते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शोक से सत्संग प्रवचन में जाइए, छाट करके खूबसूरत चप्पलें ले आइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पंक्तियों को पढ़ने से ही हमें हास्य का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ हास्य रस है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम पलाप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इन पंक्तियों में हास्य रस का वर्णन है। आइए अब हम करुण रस को देखते हैं। जैसा कि हमें इसके पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें करुणा का भाव व्यक्त किया जाता है, अतः किसी के प्रति करुणा या फिर शोक व्यक्त करना करुण रस कहलाता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ नायिका अपने पति के बारे में दुख व्यक्त कर रही है, उसके बारे में संवेदना, करुणा व्यक्त कर रही है, अतः यहाँ करुण रस होगा। शोक विकल रो वही सब रानी, रूप सीलु तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारही बारा। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में जब रावण को राम जी बाण के द्वारा रावण का वध कर देते हैं, तब सब रानी रावण के तेज का बखान करके रोने लगती है और वे अनेक प्रकार से विलाप करती है, रावण के प्रति शोक व्यक्त करती है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ करुण रस का उत्पत्ति है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर की करुणा निधि रोए। इस प्रकार से इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि यहाँ पर करुण रस है। वीर रस, जी हाँ, वीर रस किसे कहते हैं? तो जब सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां वीर रस की निष्पत्ति होती। उठकर जोर रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। इन्हें पढ़ते ही हमारे मन में उत्साह का संचार होता है। जैसे जो राहुर अनुशासन पाऊ, कंटुक इर ब्रह्मांड उठाऊ, कांचे घट जिम डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक इव तोरी। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही हमारे मन में कुछ करने का भाव उत्पन्न होता है, एक वीरता की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए इन पंक्तियों में वीर रस का समावेश है। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू वेदन कर लड़े। तो जब ये पंक्तियां तब की है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करके युद्ध के मैदान में युद्ध करने जाता है, तब वो वहां पर इन पंक्तियों का उच्चारण किया जाता है वेद व्यास जी के द्वारा।
तो इन पंक्तियों को पढ़ते से ही हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग होता है, जिसे हम वीर रस कहते हैं। तो आइए अब 5वां रस देख लेते हैं, भयानक रस, जिसमें हम किसी बात को करते या किसी पंक्ति को पढ़ते, सुनते या समझते समय हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। धाय विशाल कराल मरकट भालू काव्य समानते, यानी मरकट भालू को काल के समान आता हुआ देख करके सब लोग भाग गए। इन पंक्तियों को समझने से हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ लोग डर के मारे भाग रहे हैं, भय के मारे भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ इन पंक्तियों में भयानक रस होगा। नभते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। इन पंक्तियों में स्पष्टतः हमें पता चल रहा है कि यहाँ भयानक रस का समावेश है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, यानी यहाँ सिंधु की जो सागर की जो लहर आ रही है वह काल के समान प्रतीत हो रही है। अतः इन पंक्तियों में भयानक रस है। तो आइए अब हम अगला रस पढ़ते हैं, अद्भुत रस, अर्थात जहाँ पर विस्मय या आश्चर्य की बात हो, किसी बात को लेकर जब हमें कोई आश्चर्य उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस का समावेश होता है। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, ता सुदून रूप कपि देखावा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे जैसे सुरसा ने अपने शरीर को बढ़ाया, उससे दुगना रूप कपि हनुमान जी ने उस सुरसा को दिखाया। इन पंक्तियों को समझने पर हमारे मन में एक प्रकार से कौतूहल की भावना उत्पन्न होती है, आश्चर्य उत्पन्न होता है। अतः यहाँ अद्भुत रस का समावेश है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुल कातु। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। इन उदाहरणों को देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें आश्चर्य विस्मय की अनुभूति होती है। अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। आइए अब हम अगला रस देखते हैं, विभत्स रस। विभत्स रस अर्थात सहृदय के हृदय में स्थित जब जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव की संयोग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के साथ होता है, वहां विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदर बिदारई भुजा उपारई, गही पद अवनी पटकी पट्टी भट डारही। इसमें युद्ध के अंदर किसी की भुजा को तोड़ते हैं, किसी के हाथ पे को तोड़ते हैं, किसी के पैर को तोड़ते हैं और उनको पटक पटक कर भूमि पर मारते हैं। अतः यहाँ हमें घृणा के भाव का आभास होता है, इसलिए यहाँ विभत्स रस है। अंतड़ीन की पहिरी माल इतरावत दिखावत, चर्बी पे लोप सहित निज अंगनी लगावत। यानी आंतड़ियों की माला पहनकर अपने आप को इतराना दिखाता है और चर्बी पे लोप सहित निज अंगनी लगावत, और उसकी चर्बी को नोच नोच कर खाता है। इन पंक्तियों को आपको सुनते से ही आपके मन में एक प्रकार से घृणा का भाव उत्पन्न होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में विभत्स रस का समावेश है। कहु मुंडन ले मानी गोद कुंदक, तो डारत एक लगाई जाती एक की राह बहा।
इन पंक्तियों को पढ़ते से ही हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ विभत्स रस है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो आइए देखते हैं। रौद्र रस अर्थात सहृदय के हृदय में स्थित जब क्रोध नामक स्थायी भाव का अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग हो, वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसे अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो जब अर्जुन जी ने श्री कृष्ण के वचन सुने, तब वे अपना सब शोक को भूलकर अपने गांडीव को धारण करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं और क्रोध से अपने बाण धनुष पर चढ़ा लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर रौद्र, इन पंक्तियों में रौद्र रस है। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता सागर जगा। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही हमारे मन के अंदर एक क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। संसार देखे शत्रु रण में मरत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए खड़े। स्पष्टतः इन पंक्तियों में रौद्र रस उपस्थित है। आइए अब हम नौवा रस शांत रस को देख लेते हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग्य यज्ञ तप व्रत पूजा। अर्थात इस कलिकाल में किसी भी प्रकार का दूसरा साधन नहीं है। योग, यज्ञ और तप पूजा के सिवाय इस काल में किसी भी प्रकार का दूसरा साधन नहीं है। यहाँ पर किसी भी बात को शांत प्रकार से कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में शांत रस का समावेश है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बजान कोय। यह कबीर जी की पंक्तियां हैं, जिसको इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में शांति की भावना का समावेश होता है। इसलिए यहाँ शांत रस है। अब लो नसानी अब न नसेहु, राम कृपा भव निशा सिराने, जाके फिर न डसेहु। यानी जिस पर राम की कृपा हो जाती है, उसकी भव रूपी निशा समाप्त हो जाती है। अतः यहाँ राम की कृपा से आत्मा की शांति की बात हो रही है। इसलिए इन पंक्तियों में शांत रस उपस्थित है। अब हम अंतिम रस वात्सल्य रस को देख लेते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यानी जसोदा जी श्री कृष्ण जी को पालने में झुलाती है, उन्हें लाड़ करती है, उन्हें प्रेम से झूला झुलाती है, उन्हें गीत गाकर सुनाती है। अतः इन पंक्तियों से माता का अपने बेटे के प्रति प्रेम वात्सल्य प्रकट हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में वात्सल्य रस का समावेश है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। ये पंक्तियां उस समय की है जब सबरी
माता के यहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ था, उस समय सबरी माता ने श्री राम जी के चरणों की वंदना की थी। तब यहाँ सबरी जी और श्री राम के मिलन और उनके सबरी माता के वत्सल प्रेम का वर्णन है। अतः इन पंक्तियों में वात्सल्य रस का समावेश है। मैं या मैं नहीं माखन खायो, यानी श्री कृष्ण अपनी मैया से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। इन पंक्तियों में माँ और पुत्र के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ वात्सल्य रस का समावेश होगा। दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।